हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जाएंगे बाकेलाल की कॉमिक्स। राज कॉमिक्स में कुलक्षणी मणि बाकेलाल। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी चैनल के व्यूवर हैं और अगर आपको मतलब गेमिंग बहुत पसंद है, गेमिंग और रोस्टिंग, तो मैं आपको एक चैनल बताता हूँ, एडी गेमिंग एक बहुत ही अच्छी चैनल है जिस पर आपको गेम्स की वीडियो भी मिलेगी और रोस्टिंग की। पर जो ये एडी गेमिंग है वो रोस्टिंग की वीडियोस जो है वो कम डालते हैं, मतलब एक दो वीडियोस ही डालते हैं, रोस्टिंग की ज़्यादा नहीं डालते हैं वो। और गेमिंग की वीडियो आपको मिलेगी उनकी चैनल पर बहुत सारे, और मतलब गेमिंग की वीडियोस मिलेगी आपको। फ्री फायर हो गया, ग्रैंडिंग और दूसरे गेम्स की वीडियो मिलेगी आपको। तो अगर आपको गेमिंग बहुत पसंद है तो मैं आपको एडी गेमिंग चैनल है तो उस एडी गेमिंग चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए और एडी गेमिंग पे जाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अपना भाई है वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं कॉमिक। संजय गुप्ता पेश करते हैं कुलक्षणी मणि। हास्य सम्राट बाकेलाल का हास्य विशेषांक। राज कॉमिक से मेरा जुनून। बाकेलाल को एक प्राचीन सर्प ग्रंथ प्राप्त हुआ। चेतक, इसमें सर्प को सम्मोहित करने की विधि लिखी है। बोधी वाला मुस्कुराता हुआ आ रहा है। लगता है फिर कोई नई योजना बनाई है इसकी। यदि मैं सर्प को सम्मोहित कर लूं तो मैं उसे मोटे, मनहूस, मुच्छड़ राजा विक्रम सिंह को डसने का आदेश दे सकता हूँ। कपटी गईगा। बांकेलाल वन में पहुंचा। पढ़ने के बाद इस पुस्तक को फाड़ दूंगा, कहीं यह विधि पढ़कर कोई मुझे ही सम्मोहित ना कर ले। इसमें तो 4 आदमी भी साथ लाने को लिखा है, बाद में शायद अर्थी उठाने के लिए उनकी आवश्यकता होगी। सर्प सम्मोहन विधि। सावधान, 4 आदमी साथ ले आए। सर्वप्रथम अपने बाएं हाथ पर दाएं हाथ की कून्ही रखकर दाएं हाथ को फन की तरह उठा लें। चबा जाऊं क्या? अब किसी सर्प की खोज करें। चला चेतक, किसी सर्प की खोज करते हैं। मिल गया, वो रहा सर्प। हिस, चूहा स्वादिष्ट था, अब थोड़ा सुस्ता लूं। अब सर्प की पूंछ पर पांव रख दो, इससे सर्प भी अपना फन उठा लेगा। हिनन, स्वामी ये बात मत मानना। ये मैंने रख दिया सर्प की पूंछ पर अपना पांव। हिस्सी फुस्सी किसकी मौत आई है? ओह, बोधी वाला सांप। सर्प के निकट जाकर उसे पुचकारते हुए अपने हाथ से उसके फन को सहलाओ और उसकी पुच्ची लो। इन क्रियाओं को करने से पूर्व कृपया हे राम अवश्य कहें, कहीं ये मेरे गले में पट्टा न डाल दे। हिस्सी फुस्सी। हिनन, स्वामी निकल लो। हिस्सी फुस्सी, अरे ये मानव तो फन दिखाकर मुझे चुनौती दे रहा है। विषधर को चुनौती? और ये क्या कर रहा है? ये तो मुझे अपने पालतू कुत्ते के समान पुचकार रहा है। गुर्र, हिस्सी फुस्सी। अल्ले मेरा मुन्ना, अल्ले। हिनन, स्वामी अब पुच्ची मत लेना क्योंकि मैंने पुस्तक का अगला पन्ना पढ़ लिया है। अरे कमबख्त चेतक, ये क्या कर रहा है? मुझे सांप की पुच्ची लेने दे। रुक जा कायर, मैं पीठ पर नहीं डसता। हिस्सी फुस्सी। चेतक कुछ दूर पहुंचकर रुका। कमबख्त चेतक के बच्चे, तूने मुझे सर्प की पुच्ची क्यों नहीं लेने दी? हिनन, पुस्तक का अगला पृष्ठ पढ़ लो स्वामी। यदि आपने सर्प की पुच्ची ले ली है तो आप वाकई महान हैं। अब आपने सर्प को वाकई सम्मोहित कर लिया है, किंतु यदि सर्प ने आपको डस लिया है तो कृपया जिन 4 आदमियों को आप साथ लाए थे उन्हें अब बुला लें अपनी अर्थी उठवाने के लिए। हे राम बोलने को हम इसलिए कहते हैं ताकि अंतिम सांस लेते वक्त आपकी जुबान पर ईश्वर का नाम रहे। बोलो तारा रारा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि पुच्ची लेते समय सर्प मुझे डस भी सकता है। मैं तो सोच रहा था कि जब सम्मोहन की विधि यही है तो सर्प अपनी पुच्ची लेने देगा। देखता हूँ कि इस पुस्तक में सर्पों के और कौन कौन से रहस्य लिखे हैं। केंचुली बदलते समय कुछ मणिधारी सर्प वनों के घने हिस्से में चले जाते हैं। केंचुली बदलते समय ये मणिधारी सर्प अपनी मणियाँ साथ में रखते हैं।
मणिधारी सर्प, इनकी मणियों में कई शक्तियाँ होती है, जैसे इच्छाधारी, जैसे शाप काट शक्ति, जैसे वशीकरण शक्ति, जैसे विष शक्ति, जैसे रेंगु शक्ति, जैसे फुंकार शक्ति, और यही है केंचुली बदलने की ऋतु। हिनन स्वामी, इस पुस्तक के चक्कर में मत पड़ो। चल चेतक, मणिधारी सर्प को मारकर उसकी मणि प्राप्त करने का यही सुनहरा अवसर है, किंतु उसके लिए तो घने वन में जाना होगा। मणिधारी सर्प मिलेंगे घने वन के अंदर, लेकिन अप्पा क्यों डरे? मुझे कौन सा अपने पांवों पर चलकर जाना है। अच्छा स्वामी, बड़े चालाक हैं। सर्प डसे तो मुझे डसे। मुझे तो भूख भी लगाई है। रुक रुक चेतक, देख यहाँ क्या लिखा है। स्वादिष्ट भोजन हेतु पधारे। चेतक, अवश्य ही यहाँ भटके हुए मुसाफिरों के लिए किसी परोपकारी ऋषि मुनि ने आश्रम खोल रखा है और वहाँ स्वादिष्ट लंगर मिलता होगा। चल उसकी खोज करते हैं। वो आ गया, देखो वो आ गया। ही घर नहीं समझ पाया, अब समझेगा भी नहीं। आ ही गया झांसे में। लक्कड़ बग्घे। चेतक, लगा छलांग और भाग। अब मेरी खुद की जान पर बनी हुई है, कूदी तो मारनी ही पड़ेगी। बहु हिनन स्वामी, लक्कड़ बग्गों से बचाए, लेकिन भेड़ियों से कैसे बचेंगे? हिनन गर्र नहीं समझा, अब समझेगा भी नहीं। ही अरे, अब सारा दिन क्या दांत मंजन ही रगड़ता रहेगा? कुल्ला कर ले, भोजन का समय हो गया है, नालायक। भाग चेतक। कमाल है, वन के प्रवेश पर तो स्वादिष्ट भोजन का न्योता लिखा है, पर यहाँ तो खूंखार पशु भरे पड़े हैं। स्वामी, मुझे तो लगता है कि वो स्वादिष्ट भोजन में और आप ही हैं। इन खूंखार पशुओं ने ही तो वो न्योता लिखवाया होगा। गर्र, आखिर तुम समझ ही गए, हम तुम्हारा ही स्वादिष्ट भोजन हो। तुम हमारा ही स्वादिष्ट भोजन हो। मैं पहले ही कह रहा था कि इस पुस्तक के चक्कर में मत पड़ो। हिनन स्वामी, शेरों का झुंड। भाग चेतक, इस वन में हर कोई आता अपनी इच्छा से है, लेकिन वापस हमारी इच्छा पूरी करके जाता है। बचा खुचा। कुर्र, भगदड़ सिंह, यह बचना नहीं चाहिए। ही वो देखो, दहाड़ से भयभीत होकर घोड़े ने सुसु कर दी। भाग चेतक, हमारी दहाड़ें सुनकर अच्छे अच्छों की टांगें कांप जाती है। हिनन स्वामी, ये बड़ी गलत बात है, इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। शेर मुझे डरपोक समझ रहे हैं, मेरी बेइज्जती खराब कर दी। आपको इस बदतमीजी का स्वाद चखना पड़ेगा। गुर्र, हिनन, मौके की नजाकत समझ चेतक, इस बार माफ कर दे, मैं तुझे चंदन के जल से नहलाऊंगा। अब भाग, जब तक तेरे पांव चलेंगे हमारी सांस चलेगी, तेरे पांव रुकेंगे हमारी सांस रुकेगी। पांव नहीं, खुर बोलो स्वामी, और मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा हिसाब किताब मैं किसी और समय बराबर कर लूँगा। आखिर सुसु पुपू तो मुझे भी आती है। हिनन, अरे मचान, शायद कभी किसी शिकारी ने बनाई होगी। चेतक, तूने कमाल कर दिया। गुर्र, तारीफें बाद में कर लेना स्वामी, पहले अपना बदबूदार सुसु साफ करो, नहीं तो अभी नीचे धकेल दूंगा। गुस्सा क्यों होता है प्यारे, एक पल रुक। ले, पहुँच दिया सुसु। छीछी, इसका पसीना भी उतना ही दुर्गंधित है। अरे घोड़ा और वो मानव कहाँ गायब हो गए? भगदड़ सिंह, लानत है तेरे धावक होने पर। भूमि पर तो मैं उन्हें मार ही गिरा था, लेकिन वो तो हवा में कूद लगाकर गायब हो गए। जान बची, शेर वापस लौट रहे हैं। हाँ, किंतु वन से नहीं जा रहे, और हमें महल वापस लौटने के लिए मचान से उतरकर वन से होकर ही जाना होगा। हिनन, और अरे, सर्प रहस्य की पुस्तक भी कहीं पर गिर गई। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे, और अरे, ये क्या? ये कैसा प्राणी है? इसकी शक्ल नेवले से मिलती है। आ गया पकड़ में। हिस, बता, कुलच्छिनी मणि कहाँ है? सांप और नेवले के युद्ध में जीत हमेशा नेवले की होती है। आह, धा। लेकिन वो तब होता है जब एक नेवले के मुकाबले में एक ही सांप हो, किंतु यहाँ नेवले के मुकाबले में 2 सांप है। मर्द हो तो एक एक करके आओ।
नहीं, हम मर्द नहीं हैं। अभी मर्द बनने में 1 साल बाकी है। अगले साल हम बालिग हो जाएंगे, यानी 18 के। किंतु मैं तो 30 बरस का हूँ, अर्थात बालिग हूँ, अर्थात मर्द हूँ, और तुम अभी बच्चे हो। मर्द होकर मेरा तुम बालकों के साथ लड़ना उचित नहीं जान पड़ता। मैंने मणि वहाँ मोर के घोंसले में छुपा दी है। पीटने से तो अच्छा है बता दूं, आजकल वैसे भी नेवलों के दिन अच्छे नहीं चल रहे। अर्थात इसी वृक्ष पर जिसकी मचान पर हम उपस्थित हैं। शुक्र मना जो तू कुलच्छनी को अपने घर नहीं ले गया, अन्यथा यह मणि संबंध विच्छेदक है। यदि इसका धारक विवाहित है और वो इस मणि के साथ चांदनी रात में अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हो, तो चांदनी के किरणों में घुलकर मणि की प्रलयंकारी शक्ति उसकी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और धारक का उसकी स्त्री के साथ लपड़ झन्नू अर्थात संबंध विच्छेद हो जाता है। और ऐसा होते ही धारक को सर्प दोष लग जाता है, फिर उसे सर्प अवश्य काटता है। ओ, मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। उसके बिना तो मैं सांप के काटे बिना भी मर जाता। अच्छा, हम मणि लेकर आते हैं। वृक्ष पर चढ़ने के लिए दोनों सर्प में परिवर्तित हो गए। भाग नेवले। बापू बापू, सांप सांप, पी हूँ। पुत्र चिंता ना कर, सांप तो हमारा सबसे मनपसंद एवं स्वादिष्ट भोजन होते हैं। इनकी तो मैं बनाऊंगा टिक्का बोटी। यहाँ पर तो मणि नहीं है। मणि। अब इस मणि की मदद से मैं मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह का उसकी पत्नी रानी स्वर्णलता के साथ लपड़ झन्नू करवा दूंगा, जिसके बाद मोटे को सर्प दोष भी लग जाएगा और मुच्छड़ मरेगा ही मरेगा। रुक ओए चोटे। अरे, इन्हें तो मोर उठा कर ले गए थे। हमने अपना रूप परिवर्तित कर लिया, जिससे मोर की चोंच एवं पंजे हमारा भार नहीं उठा सके, और उसने हमें छोड़ दिया। रुक जा, नहीं तो बहुत मारेंगे। उन्होंने तो हमें छोड़ दिया, किंतु अब हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। चेतक, मुझे अपनी पीठ पर बैठा ले। माँ कसम, अब कभी सुसु नहीं करूँगा। अबे चल झूठों के शहंशाह, तेरा तो अभी भी पजामा गीला हो रहा है। अरे, कहाँ छुप गया? वो देखो, उस मगरमच्छ ने कुछ निगला है। वो हमारे शिकार को निगल गया। देखो, उस मानव की जूती वहीं रह गई। मेरी मणि भी गई। वापस चलो, यहाँ रुककर अब कोई लाभ नहीं। ही। मगरमच्छ को हिरण का बच्चा निगलते देखकर मैंने ही अपनी जूती नदी में फेंक दी थी। काबरा और कोबरा के गमन के पश्चात अब बस किसी तरह चेतक तक पहुंच जाऊं, फिर मुझे इस वन से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन चेतक को मनाना भी तो टेढ़ी खीर है। यह कमबख्त डर लगते ही पजामा गीला क्यों हो जाता है। आगे से जब भी वन में जाऊंगा तो पानी पीकर नहीं आऊंगा। शरीर में पानी नहीं होगा तो पजामे में भी पानी नहीं निकलेगा। या फिर पजामे में रुई भरकर निकलूंगा। हाँ, चला कहाँ? संकट। उफ, फिर से निकल गया। मैं हूँ विषधर विस्सू सांप। तूने मेरी पूंछ पर पांव रखा और मुझे गीला किया। हिस्स फुस्सी। बहू, विषधर विस्सू पर टिप टिप बरसा सूसू। अरे, तुम तो मानवों की ही भाषा में बात कर रहे हो। हाँ, मेरे पास शब्दकोश सर्पमणि है, जिससे मैं मानवों की भाषा सुन बोल व समझ सकता हूँ। मुझे क्षमा कर दो विश्व सांप, भूल से पाँव तुम्हारी पूंछ पर पड़ गया और डर से बूंदें टपक गई। अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं अपने दांतों से तेरे गाल का पप्पू लूँगा। पप्पू? हाँ, तुम मानव जिसे पप्पी कहते हो, हम सर्प उसे पप्पू कहते हैं। किंतु हम तो पप्पू होठों से लेते हैं। हम सर्प अपने दांत से ही पप्पू लेते हैं। ही हिस्सी फुस्सी, ये मैंने लिया तेरा पप्पू। फंकार। फस, फस, फस। नहीं। तभी बेना बरसे नैना बरसे रिमझिम, विस्सू तोरे आवन की आवी राह के गीत। आजा, मैं तो मीठी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार बेसब्री के गीत। यह तो मिलन यामिनी के लिए मेरी नागिन विशैली की पुकार है। वो मुझे पुकार रही है। मैं तुझे अभी नहीं डस सकता।
किंतु तू विश्व का शिकार है और विश्व का शिकार पाताल में छिपकर भी नहीं बच सकता। यदि तू कहीं छिपा तो भी मैं तुझे किसी न किसी बाम्बी में खोज ही लूँगा। बाम्बी में? यह मुझे बाम्बी में खोजने की बात क्यों कर रहा है? अब मैं तुझे अपनी विशैली से मिलने के पश्चात ही डसूंगा। और हाँ, बिन के स्वर से बच कर रहियो। हिस्सी फुस्सी बेबो में बेबो, विष मेरा ले लो, बाम्बी में चलकर झप्पी में ले लो फड़कते गीत। विशैली बदनाम हुई विश्व तेरे लिए। विशैली के दांत विशैल पूछ काटनी रे बढ़ती गीता। अबे जा, डसेगा। तेरा नाम विश्व है तो मेरा नाम भी बाके लाल है। अब तो तू मेरी परछाई भी नहीं पा सकेगा। ये चेतक कमबख्त कहाँ मर गया? उस पर बैठने का इंतजाम तो मैंने कर लिया है। ये वही है, आखिर मिल ही गया। आऊ मगर शेर, अब तो गिर गया तू बांके। बूंदे फिर टपक गई, पर इस बार इंतजाम पक्का है बहू। लेकिन तभी हम इसे नहीं मार सकते, भागो। अरे इन्हें क्या हुआ? ये सभी इस प्रकार भाग क्यों गए? अरे वाह, सीएम उससे भयभीत हो गए। मतलब मेरी वीरता की खुशबू इन तक पहुंच ही गई। पर खुशबू तो सुसु की होगी, तो क्या वीरता मेरी सुसु में है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।